यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए सभी लोग साथ में जवाब दीजिए। तो यहां पर आपका जवाब बिल्कुल बारीकी है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। निस्पृह होता है, बड़ा हा मत लगा दीजिएगा, ठीक है, छोटा हा होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चलिए 2 का जवाब दीजिए। और हमने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करवाया था, वहां भी आपको कह सकते हैं कि हमने ऐसे टेस्ट पेपर आपके लगभग सभी करवा दिए थे। तो जो बच्चे डेली यहाँ पर टेस्ट लेते हैं और देते हैं और लगातार जुड़े हैं हमसे, तो उनको हिंदी में तो दिक्कतें कभी भी नहीं आ सकती हैं, क्योंकि 8:30 बजे रात 8:30 बजे को डेली टेस्ट होता है हमारे चैनल पर। तो आप रात 8:30 बजे डेली टेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा अप्रत्याशित, ठीक है। कौन सा सी वाला आपको बनेगा? ये वाला सा बनेगा, याद रखिए, ये वाला सा मत लगा दिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच उंगली को कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच उंगली को कहते हैं। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर अनामिका। देखो अनामिका तो बहुत लिखे हैं, लेकिन शुद्ध अनामिका कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनामिका हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है जिसके पेट में माँ ने रस्सी अर्थात दाम बांध दी हो उसे क्या कहेंगे? जिसके पेट में माँ ने रस्सी अर्थात दाम बांध दिया हो उसे हम लोग बोलते हैं दामोदर। क्या बोलते हैं? दामोदर, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, दामोदर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पीछे चलने वाला के लिए यहाँ पर आपको बताना है एक शब्द, पीछे चलने वाला। और जो पीछे चलने वाला होता है उसके लिए हम बोलते हैं अनुगामी। क्या बोलते हैं? अनुगामी बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुगामी। अगला प्रश्न है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, और जिसके हृदय पर आघात होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मर्माहत, ठीक है, मर्माहत, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो बी है ये आपका सही हो जाएगा, मर्माहत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया है, इसके लिए एक शब्द होता है पदच्युत, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसकी कोई कीमत ना हो, वहां पर वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, थोड़े फास्ट ही रहना है। तो जिसकी कोई कीमत ना हो, और जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द होता है क्या? अमूल्य होता है, ठीक है, अमूल्य होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, अमूल्य। अगला प्रश्न पूछा गया है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए यहाँ पर बताना है शब्द, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। चलिए, और थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को बोलते हैं मिताहारी। क्या बोलते हैं? मिताहारी, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, मिताहारी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को बोलते हैं अंतेवासी। वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अंतेवासी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पतियुक्त स्त्री को एक शब्द बताइए। पतियुक्त स्त्री को, और पतियुक्त स्त्री को बोलते हैं सधवा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सधवा हो जाएगा, ठीक है, जिसका पति जीवित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा कौन लगाता था? तो आपके कौन से? नारद जी, ठीक है, नारद जी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, सिर्फ लड़ाइयाँ कराते थे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसे क्वेश्चन पूछा है कि तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग होता है? तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए इसे बोला जाता है अक्षत, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अक्षत कहते हैं, ठीक है, अक्षत। अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म छोटी जात में अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए शब्द बताइए। जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द बनेगा, और ये शब्द कहलाएगा अंत्यज। क्या बोले जाएंगे? अंत्यज। और कौन सा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंत्यज। अगला प्रश्न है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? 15 नंबर। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, अंतःपुर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? अंतःपुर बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं?
तो यहाँ पर बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं वाचाल। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, वाचाल बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसके सर पर चंद्र हो, और जिसके सिर पर चंद्र होता है उसे चंद्रशेखर बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चंद्रशेखर बोलते हैं। वेरी गुड, इसी प्रकार से तैयारी होना चाहिए, बिल्कुल दनादन ऑप्शन यहाँ पर आंसर आना चाहिए। चलिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे बोलते हैं निर्मम। क्या बोलते हैं? निर्मम। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, निर्मम बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं हम लोग असाध्य बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है, और जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अजेय। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या शब्द होता है? तो याद रखिए, जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। छोटा ओ की मात्रा लगी होती, देखो जिज्ञासा ये लिखा है, जिज्ञासु ये है, तो जवाब यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हमने आपको बताया था। तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा बोलते हैं। पतियुक्त पत्नी ये कह सकते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम लोग सधवा बोलते हैं। अगला प्रश्न है जो छीण ना हो सके उसके लिए शब्द बताइए। जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके इसके लिए शब्द बनता है अक्षय। क्या बनता है? अक्षय। ठीक है, अक्षय पात्र का नाम सुना होगा जो कभी खत्म ही नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहने वाला, चलिए जवाब दीजिए। चलिए तो 25 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाश्वत बोलते हैं। जो हमेशा रहने वाला होता है उसे शाश्वत बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है इसके लिए शब्द बोलते हैं विपत्नीक। क्या बोलते हैं? विपत्नीक बोलते हैं साथियों। ठीक है, वियोगी मत बोल देना, विपत्नीक होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विपत्नीक। अगला प्रश्न है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं? 27 नंबर का जवाब दीजिए। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए शब्द बोलते हैं आसूर्य। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला, ठीक है, डी वाला होगा, आसूर्य पश्या। ठीक है, आसूर्य पश्या। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए शब्द आपसे पूछा गया है, और इसके लिए शब्द बनेगा आपका युधिष्ठिर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, युधिष्ठिर इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए बोलते हैं क्या? 29 नंबर, उसे अपत बोलते हैं। ठीक है, अपत बोलते हैं, याद रखिएगा, अपत। ठीक है, पर्णहीन मत बोल दीजिएगा। पर्णहीन मतलब बिना पत्तों का ही पेड़ होगा, ऐसा कोई पेड़ नहीं बिना पत्तों, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर अपत जिसके पत्ते झड़ गए हों और आने वाले होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, डी नंबर। अगला है कि तैरने की इच्छा को कहते हैं, जो तैरने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं क्या? तितीर्षा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, तितीर्षा बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलेंगे? 31 का जवाब दीजिए साथियों। जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं? उसे अनाहूत बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द बताइए। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को एक शब्द बताना है, और जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं मुमुक्ष। क्या बोलते हैं साथियों? मुमुक्ष बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मुमुक्ष। सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़ चुके हैं इतने लोग हो गए हो तो वीडियो तो लाइक कर दिया करिए। आप लोग वीडियो लाइक करने में पता नहीं क्या दिक्कत हुआ करती है आपको। चलिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, 33 नंबर, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को कहते हैं क्या?
नेपथ्य बोलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, नेपथ्य बोलते हैं, याद रखिएगा। और अगला है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द। फटाफट यहाँ पर रिवीजन करना है, फटाफट। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो शुद्ध शब्द बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पर समिधा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उसे हम लोग समिधा बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द, अर्थात पेट की अग्नि के लिए जो शुद्ध शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर 35 का जवाब दीजिए। पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि, ठीक है। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़वाग्नि बोलते हैं समुद्र में आग लगने को, और दावाग्नि बोलते हैं जो जंगलों में आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसके पास कुछ ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं अकिंचन, याद रखिएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अकिंचन बोलते हैं। अगला है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, और दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे हम लोग दिगंबर कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, दिगंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। साथियों चलिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द बनेगा आपका कानीन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कानीन, ठीक है, कानीन। अगला प्रश्न है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते के लिए उपभोग के लिए दी जाती है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं पाथेय। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पाथेय बोलते हैं, ठीक है, पाथेय। अगला प्रश्न है आधी रात का समय के लिए क्या बोलेंगे। चलिए आधी रात का समय जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर निशीथ। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, इसे निशीथ बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द बताइए। स्वयंसेवक मतलब क्या होता है। स्वयंसेवक मतलब होता है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयंसेवक कहते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर 42 को ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, अंतेवासी बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंतेवासी। अगला प्रश्न है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या बोलते हैं। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन, चलिए 43 नंबर। तो 43 को ऑप्शन राइट याद रखिएगा, उसे हौदा बोला जाता है, ठीक है, हौदा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अप्रमेय। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, इसे अप्रमेय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द बताइए। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए शब्द क्या बनेगा। तो 45 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका औपनिवेशिक। क्या बनेगा साथियों, उसे औपनिवेशिक कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द बताइए। आसूर, इस देखिए यहाँ पर दिया गया है आसूर मस्पस्या। इसके पहले आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आसूर स्पस्या, है ना, लेकिन यहाँ पर माँ शब्द जोड़ दिया गया है, माँ शब्द जोड़ दिया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब अब भी बदल जाएगा। 46 का जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, रविनाश के कड़े में रहने वाली स्त्री, ठीक है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली की स्त्री को बोलते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर माँ शब्द ना लगा होता तो हम लोग क्या बोलते कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कह सकते हैं अंतर हो जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताइए। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताइए। 47 का जवाब 47 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर उसे बोलते हैं रिक्त। क्या बोलते हैं उसे, रिक्त बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। गिरा हुआ, और गिरा हुआ के एक शब्द होता है उसे हम बोलते हैं पतित। याद रखिए क्या बोलते हैं उसे, पतित बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और फास्ट आंसर दीजिए। चलिए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कृतार्थ। क्या बोलते हैं इसे,
कृतार्थ बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, कृतार्थ बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द। जो नियम विरुद्ध कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं काली सूची। ठीक है, यहाँ पर वालों की सूची पूछा है ना, तो आपका काली सूची बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द बताइए। जो नभ में चलता है इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जो नभ में चलता है इसके लिए शब्द बनेगा आपका खच्चर। क्या बनेगा साथियों? इसका बनेगा खच्चर। अगला प्रश्न है कि व्याकरण के ज्ञाता के लिए क्या बोलेंगे? व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द। चलिए साथियों, वीडियो भी लाइक करते चलिए सभी लोग साथ में जो आते जाएं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, व्याकरण बोलते हैं। अगला है बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए शब्द बताइए। बढ़ा चढ़ाकर कहना, और जो बढ़ा चढ़ाकर कहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द बताइए। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए शब्द बताइए। 54 नंबर, और 54 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, जो किए गए उपकारों को बोलते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को नहीं बोलते हैं, नहीं मानता है, उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, इसका जवाब भी हो जाएगा। अगला है पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? अभी प्रश्न आया था कि पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं, तो उसे जठराग्नि बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जठराग्नि। अगला है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे क्या बोलेंगे? तो बच्चों को सुलाने के लिए उसे लोरी बोलते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उसे लोरी बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द बताइए। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी। क्या बोलते हैं इसे साथियों? इसे प्रतिस्पर्धी बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाए। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।